नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम 18 दिसंबर को हुए पुलिस कांस्टेबल पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा यह है कि इसके बाद कोई भी दोस्त एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो न देखें, क्योंकि दोस्तों अनुमानित कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ जो आयोग से दी जाएगी उसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए एक्सपेक्टेड को फाइनल कट ऑफ बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि अनुमानित कट ऑफ आपको बहुत चैनल पर मिल जाएंगी और आप लोग उनको देख देख कर अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि कोई भी दोस्त अपना समय बर्बाद न करें। दोस्तों, पेपर ने जैसा होना था हो गया। जितने नंबर आएंगे या आने थे आ गए, उन सबको छोड़ दो और आगे की तैयारी में लग जाओ। दोस्तों, किसी भी पेपर को देने वाले लाखों अभ्यर्थी होते हैं और पदों की संख्या बहुत कम होती है, तो सभी का सिलेक्शन होना एक बार में पॉसिबल नहीं है, जो कि कटु सत्य है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है। सभी ने अपने अपने स्तर पर तैयारी की होती है, सभी अपना 100% देकर आते हैं, परंतु सिलेक्शन सिर्फ टॉप के छात्रों का होता है, जितने की पदों की संख्या होती है। और जिनका पुलिस का पेपर अच्छा हुआ है उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और जिनका सही नहीं हुआ है उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी या एक पेपर आपकी ज़िंदगी तय नहीं करती है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक पेपर ख़राब होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। उम्मीद रखिए, हौसला और जुनून कभी ख़त्म होने मत दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु एक दिन ज़रूर मिलती है। जिस दिन आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी उस दिन नौकरी भी खुद आपके पास चल कर आएगी। इसलिए निराश ना हो और कट ऑफ पर ही मत उलझे रहना। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। कुछ दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि आप भी कट ऑफ बना दीजिए, तो दोस्तों मैंने पेपर के स्तर व कुछ एनालिसिस के बेस पर यह कट ऑफ बनाई है, तो कृपया करके इस कट ऑफ को एक्सपेक्टेड मान कर ही चलें और प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट मत कीजिएगा। जिसको भी हमारी कट ऑफ से असहमति हो, आप अपनी कट ऑफ कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी कट ऑफ से 1 से 2 नंबर नीचे या ऊपर हो तो भी आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं। और दोस्तों, हमारा यह संदेश सभी तक ज़रूर पहुंचाना कि इसके बाद कट ऑफ वाली वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद न करें। दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले हम पदों की संख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड आरक्षी पुलिस, जिसे सिविल पुलिस भी कहते हैं, जो कि सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए थी, इसमें कुल पद हैं 785। और दोस्तों कैटेगरी वाइज एससी के लिए हैं कुल पद 149, और एससी में डीएफएफ के लिए हैं 3 पद, और एक्स सर्विसमैन के लिए है 7, और ऑर्फन के लिए है 7, और होमगार्ड के लिए है 7, और अदर्स के लिए हैं 125 सीटें। दोस्तों, डीएफएफ का मतलब होता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, और एक्स का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ बच्चों के लिए, और होम एचजी का मतलब होता है होम गार्ड। और उसी तरह दोस्तों एसटी के लिए हैं कुल पद 31, और ओबीसी के लिए हैं 110, और ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 79, और जनरल के लिए हैं 416 पद। दोस्तों पीएससी आईआरबी, पीएससी का मतलब होता है प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी। दोस्तों इसका मतलब होता है प्रादेशिक सशस्त्र बल, और आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन, जिसे कहते हैं भारतीय रिजर्व बटालियन। इनके कुल पद हैं 291, और कैटेगरी वाइज हैं एससी के लिए 55, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 41, और ईडब्ल्यूएस के लिए 29, और जनरल के लिए 154 पद हैं। और वहीं दोस्तों फायरमैन और अग्निशामक, जो कि पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए हैं, उनमें कुल पद हैं 445, और कैटेगरी वाइज हैं एससी के लिए हैं कुल पद 85, और एसटी के लिए हैं 17, और ओबीसी के लिए हैं 62, और ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 44, और जनरल के लिए हैं 237 पद। कुछ दोस्तों को छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती है, इसलिए मुझे लगा कि सभी को यह जानकारी
दी जाए। DFF का फुल फॉर्म होता है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। और EX का यहाँ मतलब है एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक। और दोस्तों HG का यहाँ मतलब है होमगार्ड। और ऑर्फन का मीनिंग है अनाथ बच्चे। और PAC का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, प्रादेशिक सशस्त्र बल। और IRB का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिजर्व बटालियन, भारतीय रिजर्व बटालियन। दोस्तों PAC या IRB आमतौर पर VIP ड्यूटीज़, मेलों, त्योहारों, एथलेटिक कार्यक्रमों तथा चुनावों पर तैनात की जाती है। और दोस्तों IRB एक केंद्र सरकार की संस्था है जिसका 50% खर्चा केंद्र सरकार देती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ या संभावित कट ऑफ है जनरल मेल। दोस्तों जनरल मेल, पुलिस आरक्षी सिविल पुलिस तथा PAC IRB और फायरमैन में कुल पद हैं 612 पद, जिनमें 345 पुलिस आरक्षी सिविल पुलिस के हैं और 127 PAC IRB के पद हैं और 140 फायरमैन के पद हैं। दोस्तों हमने फिजिकल के औसत मार्क्स 88 लिए हैं और रिटर्न के औसत मार्क्स 68 लिए हैं, क्योंकि दोस्तों अधिकतम पढ़ने वाले छात्रों का फिजिकल 84 से 92 तक ही है, इसलिए ही हमने 88 को मानकर चला है। वहीं दोस्तों जनरल वॉइस के 66 से 72 मार्क्स वाले अधिकतम छात्र हैं, यह पोल से पता चला है, इसलिए रिटर्न के औसत मार्क्स हमने 68 कंसीडर किया है। दोस्तों यह हवाबाजी में नहीं माना है, मैंने खुद पोल और एनालिसिस किया है तभी यह माना है। इस हिसाब से फिजिकल और प्लस रिटर्न के मार्क्स को जोड़कर 156 हो रहे हैं और हमारी संभावित कट ऑफ है 155 से 157 मिनिमम रहने वाली है। नेक्स्ट है जनरल फीमेल फायरमैन। दोस्तों जनरल फीमेल के लिए फायरमैन में ही पद हैं और इनके कुल पद हैं 71 और हमने फिजिकल के औसत मार्क्स 92 कंसिडर किया है और रिटर्न के औसत मार्क्स हमने 62 कंसिडर किया है। तो इस हिसाब से 92 और 62 को जोड़कर 154 हो रहे हैं। तो दोस्तों हमारी अनुमानित कट ऑफ है जनरल फीमेल के लिए 154 से 156 मिनिमम रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है EWS मेल। दोस्तों EWS मेल के लिए पुलिस आरक्षी सिविल पुलिस, PAC IRB और फायरमैन में पद हैं और इनके कुल पद हैं 117, जिनमें 65 तो पुलिस आरक्षी सिविल पुलिस के हैं और 25 PAC IRB के हैं और 27 फायरमैन के पद हैं। और दोस्तों हमने EWS मेल के लिए फिजिकल के औसत मार्क्स 88 कंसिडर किए हैं और रिटर्न के औसत मार्क्स 66 कंसिडर किए हैं। इस हिसाब से 88 प्लस 66 को मिला करके 154 हो रहे हैं। तो दोस्तों EWS मेल की संभावित कट ऑफ 153 से 155 मिनिमम रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है EWS फीमेल। दोस्तों EWS फीमेल के लिए सिर्फ फायरमैन में पद हैं और इनके कुल पद हैं मात्र 13 पद और फिजिकल के औसत मार्क्स हमने कंसिडर किए हैं 92 और रिटर्न के औसत मार्क्स हमने कंसिडर किए हैं 62। इस हिसाब से 92 और 62 को मिला करके कुल 154 हो रहे हैं। इसलिए EWS फीमेल की संभावित कट ऑफ 154 से 156 मिनिमम रहने वाली है। नेक्स्ट है OBC मेल। दोस्तों OBC मेल के लिए पुलिस आरक्षी सिविल पुलिस, PAC IRB और फायरमैन तीनों पदनाम में पद हैं और इनके कुल पद हैं 163, जिनमें पुलिस आरक्षी सिविल पुलिस के हैं 93 और PAC IRB के हैं 34 और फायरमैन के हैं 36। और दोस्तों OBC मेल के लिए हमने फिजिकल औसत मार्क्स 88 कंसिडर किया है और रिटर्न के औसत मार्क्स हमने 66 कंसिडर किया है। इस हिसाब से 88 को 66 से जोड़ करके 154 हो रहे हैं। और दोस्तों अनुमानित कट ऑफ है 153 से 155 मिनिमम रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है OBC फीमेल। दोस्तों OBC फीमेल में सिर्फ फायरमैन में पद हैं और इनके कुल पद हैं मात्र 19 पद। इस हिसाब से हमने फिजिकल के औसत मार्क्स 94 कंसिडर किया है
और रिटर्न के औसत मार्क्स 60 कंसिडर किए हैं। तो दोस्तों 94 + 60 को जोड़ करके 154 हो रहे हैं। इस हिसाब से अनुमानित कट ऑफ हो जाएगी 154 से 156 मिनिमम रहने वाली है। नेक्स्ट है SC मेल। दोस्तों SC मेल की कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। SC मेल में पुलिस आरक्षी सिविल पुलिस PSC IRB और फायरमैन के कुल पद हैं 221, जिनमें पुलिस आरक्षी सिविल पुलिस के हैं 125 और PSC IRB के हैं 45 और फायरमैन के हैं 51 पद। और दोस्तों SC मेल के लिए हमने फिजिकल औसत मार्क्स 88 कंसिडर किया है और रिटर्न के औसत मार्क्स हमने 60 कंसिडर किया है। तो इसलिए 88 और 60 को जोड़कर 148 हो रहे हैं। इसलिए अनुमानित कट ऑफ है 148 से 150 मिनिमम रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है SC फीमेल। दोस्तों SC फीमेल के लिए सिर्फ फायरमैन में ही पद हैं और इनके कुल पद हैं मात्र 25। इस हिसाब से हमने फिजिकल के औसत मार्क्स 92 कंसिडर किया है और रिटर्न के औसत मार्क्स हमने 58 कंसिडर किया है। तो दोस्तों 92 + 58 को जोड़ करके 150 हो रहे हैं। इस हिसाब से हमने SC फीमेल की संभावित कट ऑफ 149 से 150 अनुमानित मानी है। नेक्स्ट है ST मेल। दोस्तों ST मेल के लिए पुलिस आरक्षी सिविल पुलिस PSC IRB और फायरमैन में पद हैं और इनके कुल पद हैं 45 पद, जिनमें से पुलिस आरक्षी सिविल पुलिस के हैं 24 पद और PSC IRB के हैं 9 पद और फायरमैन के हैं 12 पद। इस हिसाब से हमने फिजिकल के औसत मार्क्स 88 कंसिडर किया है और रिटर्न के औसत मार्क्स हमने 62 कंसिडर किया है। इस हिसाब से 88 + 62 को जोड़ करके 150 हो रहे हैं। तो दोस्तों SC मेल के लिए संभावित कट ऑफ 150 से 151 मिनिमम रहने वाली है। नेक्स्ट है ST फीमेल। दोस्तों ST फीमेल के फायरमैन में ही पद हैं और इनके कुल पद हैं 5 पद। इस हिसाब से हमने फिजिकल के औसत मार्क्स 92 कंसिडर किए हैं और रिटर्न के औसत मार्क्स हमने 60 कंसिडर किए हैं। तो दोस्तों 92 + 60 को जोड़ करके 152 हो रहे हैं। इसलिए ST फीमेल की संभावित कट ऑफ 152 से 153 मिनिमम रहने की उम्मीद है। दोस्तों कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमने देख ली है। इनके अलावा DFF एक्स सर्विसमैन ऑर्फन होम गार्ड कैन एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेस देन 5 to 7 मार्क्स इन ईच कैटेगरी। मतलब DFF एक्स सर्विसमैन ऑर्फन और होम गार्ड अपनी कट ऑफ प्रत्येक कैटेगरी से 5 मार्क्स कम करके मान सकते हैं और इनके कुल पद हैं 230 पद। तो दोस्तों ये था हमारा अनुमान। सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो कृपया करके हमें ट्रोल ना करें, क्योंकि यह मेरा अनुमान मात्र है। इससे 2-3 नंबर कम और अधिक भी रह सकती है, परंतु मेरा एनालिसिस यही कहता है कि कट ऑफ लगभग इतने रहने की संभावना है। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अब कसम खा लो कि इसके बाद कट ऑफ नहीं देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप कट ऑफ में उलझे रहोगे तो आगामी पेपर की तैयारी छूट जाएगी। इसलिए जो हुआ सो हुआ, इसको यहीं छोड़िए। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। आपने पूरी मेहनत से पेपर दिया था, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो और आगे की तैयारी में लग जाओ। और दोस्तों जो इस पेपर में गलतियां हुई हैं उसको आगे ना करें, क्योंकि बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि ईजी प्रश्न गलत हो गए हैं। इसलिए ही दोस्तों हमने पेपर से एक दिन पहले वीडियो बनाई थी और जिसमें हमने कहा था कि पेपर के दौरान ऐसी गलती न करें, परंतु दोस्तों बहुत से दोस्तों ने वीडियो को स्किप कर दिया था। इसलिए दोस्तों आगे ऐसी गलती न हो, अपनी गलतियों को नोट कीजिए और उन पर काम कीजिए। दोस्तों अब हम पटवारी, लेखपाल व फॉरेस्ट गार्ड के लिए इतने कम समय में क्या पढ़ें, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी लुसेंट। दोस्तों हिंदी लुसेंट व खुद के नोट्स का रिवीजन करते रहें व साथ में साहित्य के पाठ का रिवीजन भी करें। अगला टॉपिक है करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर को ज़्यादा समय न दें, क्योंकि दोस्तों आप करंट अफेयर में उलझे ही रहेंगे और बाकी आपका पार्ट छूट जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर ही पढ़ें। अगला है उत्तराखंड का इतिहास। दोस्तों ब्रिटिश कालीन व टिहरी रियासत में बंदोबस्त
तराई का इतिहास व उत्तराखंड की संस्कृति जरूर रिवाइज करके जाना। और अगला टॉपिक है परीक्षावाणी। दोस्तों परीक्षावाणी को अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि दोस्तों परीक्षावाणी फैक्ट वाइज उत्तराखंड की सबसे अच्छी बुक है और यही सबकी परीक्षा लेती है। और दोस्तों जीएस के लिए लुसेंट की बुक महत्वपूर्ण है। लुसेंट की बुक का जितना हो सके रिवीजन करें। और इसके अलावा यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। दोस्तों हमने यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ के 15 से 16 पार्ट अपलोड किए हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल के पेपर से 2 दिन पहले हमने विश्व इतिहास की 12 मिनट की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें से बोस्टन टी पार्टी वाला प्रश्न पुलिस कांस्टेबल पेपर में आया था। इसलिए दोस्तों हर बार बोलता हूं कि इस चैनल पर अभी अति महत्वपूर्ण वीडियो ही अपलोड की गई हैं। आप लोग चैनल के प्लेस में जाकर खुद देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी व हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों आगामी पेपरों के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें। ध्यान रहे नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर कह रहा हूँ 5 किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 5 बार पढ़ो। 5 किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 5 बार पढ़ो। कॉन्सेप्ट अच्छे और क्लियर हो जाएंगे, प्रश्न खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों हमारी वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।